इसमें आपको अवगत करना है कि पिछले 15 दिनों में जनपद में कोरोना के एक्टिव केसेस में लगभग 55% की कमी आई है। और यदि हम कल का आंकड़ा देखें, कल के शाम का जो लेटेस्ट आंकड़ा है, जनपद में कुल एक्टिव केसेस 658 है। इसी प्रकार जनपद में 1 मई को जो हमारा पॉजिटिविटी रेट था वो लगभग 6.1% एंटीजन का और आरटीपीसीआर का दोनों का मिला के था, और वो घट के कल देर शाम का जो आंकड़ा है, चूंकि प्रतिदिन शाम के समय आंकड़े कंपाइल किए जाते हैं, वह आंकड़ा 2% पहुंच गया, तो उसमें भी लगभग 66% की कमी आई। जनपद में सभी गांवों में चेकिंग के लिए, शहरी क्षेत्रों में चेकिंग के लिए 62 आरआरटी टीमों का हमने गठन किया है, जो लगातार प्रगतिशील है। उसके अलावा हमने 1546 गांवों में टीमें ऐसी बनाई हैं जिसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, जो भी नियमित रूप से काम कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, साफ सफाई का अभियान शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जगहों पर चल रहा है। इसके लिए हमने जो भी जरूरी आवश्यक सामान था उनको हमने ऑर्डर दिया था, उनकी नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है। जनपद में आंशिक कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में जो इसका जो लोग अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं, जो लोग इसका अनुपालन नहीं कर रहे, कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त लोगों को घरों पे आवश्यक सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, किसी प्रकार की ताकि समस्या न हो। जनपद में प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ते हुए बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। जनपद में उपलब्ध एम्बुलेंस की संख्या 12 से बढ़ाकर 18 कर दी है। किसी प्रकार की दवाई की कोई कमी नहीं है। प्राइवेट लोगों के सहयोग से, अन्य स्रोतों से भी दवाइयों को जो लोग सहयोग करना चाहते हैं वो भी दवाइयों को उपयोग कर रहे हैं। इसके राजकीय स्रोतों से दवाइयों को घर घर जाके हमारी आरआरटी टीम्स के द्वारा वितरित किया जा रहा है। जनपद में जितने एक्टिव केसेस हैं उनको 100% उनके घर जाके दवाई से आच्छादित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य ऐसा संज्ञान में कोई केस आता है कि उसको लक्षण है या टेस्ट नहीं हो पाया है, कि कुछ प्रारंभिक लक्षण दिख रहे हैं, तो तत्काल उनको भी दवाई का पैकेट उपलब्ध कराया जा रहा है और टेस्टिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। सर, प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल सर कितने हैं यहाँ पर? सर प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई से 5 किलो राशन प्रति यूनिट पात्र गृहस्थी व अंत्योदय गृहस्थी को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आप लोगों के माध्यम से मैं जनता तक संदेश देना चाहूँगा कि ये प्रति यूनिट 5 किलो राशन है, इसके लिए कोई धनराशि दे नहीं। इसके अतिरिक्त जो पूर्व में उनको नियमित रूप से राशन मिलता था वो राशन भी मिलेगा, और उसकी पेमेंट जो नॉर्मल था अतिरिक्त निःशुल्क वाला है, इसका कोई पेमेंट ना करें। यदि कहीं से घटतोली की या पैसे लेने की शिकायत आती है, कृपया अपने संबंधित सप्लाई इंस्पेक्टर अथवा एसडीएम साहब को संपर्क करें, सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर कोविड प्लांट के बारे में सर, कोविड कितने हॉस्पिटल है सर मऊ में? जनपद में कोरोना के 2 सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें एक L1 है, एक L2 लेवल का है। दोनों में कुल मिला के 150 बेड है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के 6 अस्पताल हैं। क्या ऑक्सीजन की क्या ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जनपद में एयर सेपरेशन यूनिट पद्धति पर आधारित एक प्राइवेट सेक्टर का गैस प्लांट स्थापित है, जिससे पूरे मंडल में गैस की सप्लाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास है कि जनपद में सरकारी अस्पतालों में 4 गैस प्लांट और लग जाएं, जिसमें MLA निधि के अंतर्गत मोहम्मदाबाद तहसील में एक CSC में प्लांट लगाने के लिए हमने जेम पोर्टल पर निविदा डाल दी है, जो 17 तारीख को उसकी बिड खोली जाएगी। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन 100 शैय्या अस्पताल कड़िया उसी में प्लांट स्थापित करने हेतु CSR से मैसर्स टोरेंट गैस ने इसका परचेज ऑर्डर निर्गत कर दिया है, उसमें भी प्लांट स्थापित कर दिया जाएगा। कितने का ऑक्सीजन है जिले में बन के तैयार जो कि सप्लाई दे रहे हैं? आपको बताया, निजी सेक्टर में वर्तमान में ASU पद्धति का 1 प्लांट संचालित है। इसके अतिरिक्त PSA पद्धति के 4 प्लांट प्रस्तावित हैं। सर जनपद में क्या ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई है? जनपद में क्या ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई है सर? ऐसा कोई आंकड़ा है? इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है जी। सर गाँवों में अक्सर ज्यादा मौतें हो रही है, क्या वजह है? हो रही है ना कि जांच की वजह से कमी, या कैसे हो रहा है? अगर जांच सही तरीके से और समय पर हो जाता तो ये मौतें नहीं होती आकाश में। गांवों में हमारी आरआरटी टीमें जाके सघन रूप से चेकिंग करती है, दवाइयाँ उपलब्ध कराती है। जी जी। जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है उनको हॉस्पिटल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जी। सर जो प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल है सर, उसमें गरीबों को सर एडमिट नहीं किया जा रहा है, जिन पर पैसे उन्हें एडमिट किया जा रहा है, जबकि CM साहब ने 7 रुपये का गरीबों की एडमिट किया जाएगा। जनपद में समस्त पात्र व्यक्तियों को, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको बगैर किसी भेदभाव के इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या निजी अस्पताल में। वर्तमान में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं। जो शिकायत आती है
तो संतोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर जो बार्गेनिंग की जा रही है अस्पतालों में, जो बार्गेनिंग की जा रही है, ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। यदि जैसा मैंने आपको बताया कोई शिकायत मिली है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।